चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग देखो बहुत सारी चर्चाएं कर लिए थे ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटेन कम्युनिकेशन से, इसका भी बेनिफिट देखने वाले हैं। रिटेल कम्युनिकेशन ये क्या बताए थे इसके बारे में कि जो भी हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जो भी बातें करेंगे, सब क्या होगा रिटेन फॉर्म में। एज रिटेन फॉर्म है ना। फॉर एग्जाम्पल लेटर लिखना है या किसी को ईमेल्स करना है, रिपोर्ट देना है, सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाना है, सब में क्या होता है रिटेन फॉर्म में हम लोग को एक डाटा तैयार करना होता है, एक कंटेंट तैयार करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द रिटेन वर्ड। हम लोग जो भी इसमें मैसेज करेंगे सब क्या होगा रिटेन वर्ड में होगा। सिंबल्स का प्रयोग द्वारा किया जाएगा। हम लोग क्या है उसके द्वारा लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट, मेमोज, टेक्स्ट मैसेज, आर्टिकल्स, बुक्स, एनी अदर कम्युनिकेट हम लोग इसके द्वारा शेयर कर सकते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर करना होगा सब रिटेन फॉर्म में होगी। ये था रिटेन कम्युनिकेशन। इसका बहुत सारा टाइप्स हम लोग देखे थे। फॉर एग्जांपल ईमेल करना है तो क्या होगा इसमें हम लोग ये ईमेल क्या डिजिटल मैसेज के लिए है, या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल, दो प्रकार की मेल होती है। एक फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। जैसे एक टीचर को असाइनमेंट के लिए लिखना है, लेटर्स लिख रहे हैं किन्हीं के पास लेटर, तो भी क्या होगा रिटेन फॉर्म में। क्या है रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जांपल। रिपोर्ट बनाना है तो वो भी क्या होगा रिटेन कम्युनिकेशन ही। जो भी डिटेल्स होगा सब उसमें हम लोग रिटेन फॉर्म में लिखेंगे, सब वर्ड का प्रयोग करके करेंगे, है ना। जैसे कोई एक एमटेक का स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है रिसर्च रिपोर्ट बना रहा है ना, तो क्या इस रिपोर्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा सब रिटेन फॉर्म में होगी। इसके बाद है बेनिफिट ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या देखते हो जो ये रिटेन फॉर्म होती है क्या है जो भी होता है क्लैरिटी के साथ लिखते हैं हम लोग। और ये जो रिटेन फॉर्म होता है ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होती है ना। इससे क्या होगा यदि तुम जो भी वर्ड गलत लिखी होगी वो सदा के लिए वही गलत रहेगी। और यदि बाद में उस वर्ड के द्वारा कोई गलत काम की होगी तो क्या उस वर्ड तुम्हारा फ्यूचर में ये डिसाइड करेगा कि ये क्या डिस्क्राइब की थी या नहीं की थी। तो ये क्या परमानेंट रिकॉर्ड है। कम्युनिकेशन एक्रोस डिस्टेंस है ना। लर्निंग एंड एजुकेशन है ना, हम लोग क्या इसका प्रयोग करते हैं ना, एजुकेशन लाइफ में लोग क्या यूज करते हैं। बिजनेस लीगल डॉक्यूमेंट में लोग क्या करते हैं रिटेन फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस या जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हम लोग क्या जो भी लीगल अप्रूव कराते हैं वो सारा रिटेन फॉर्म में ही होती है। तो पहला क्या बेनिफिट है क्लैरिटी एंड प्रिसाइज। रिटेन कम्युनिकेशन अलाउ टू द एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड द आइडियाज क्लियरली प्रिसाइजली। ये जो रिटेन कम्युनिकेशन ये अलाउ करता है कि जो तुम आइडियाज तुम्हारे पास है, जो भी थॉट्स है, वो सब क्या होगा जो भी तुम रिटेन करोगी सब एक क्लियरिटी के साथ होगी, है ना। परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड में क्या होगा जो भी हम राइट करेंगे सब क्या परमानेंट है ना, रिकॉर्ड हो जाएगी। हम लोग चाहे तो फ्यूचर में कभी भी इसको देख सकते हैं, है ना। ये होता है परमानेंट रिकॉर्ड का सेकेंड बेनिफिट है। थर्ड क्या है कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंस। रिटेन कम्युनिकेशन हेल्प टू द कम्युनिकेट विद द लेटर, ईमेल, फ्रेंड्स एंड द फैमिली डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज। रिटेन कम्युनिकेशन के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग लेटर्स को, ईमेल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और डिफरेंट अदर सिटीज में कहीं अदर कंट्री क्यों ना भेजना रहे, हम लोग सब रिटेन कम्युनिकेशन का यूज करके हम लोग इजीली लेटर्स के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा हम लोग भेज सकते हैं। लर्निंग एजुकेशन इन द क्रूशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग वी राइट ऐसे report so that the have learn we read written material, textbook and article gain knowledge। लर्निंग एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं रिटेन का फॉर्म करते हैं। जो भी ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, रिपोर्ट तैयार करना होता है, सब लोग क्या करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड के फॉर्मेट में लिखते हैं। और फिर क्या हम उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, या फिर जो भी रीड करते हैं सब क्या होता है वो रिटेन मटेरियल होती है ना, वो सब लिखा होता है टेक्स्ट बुक के रूप में एक आर्टिकल के फॉर्म में, जिसको हम लोग पढ़ करके ना नॉलेज गेन करते हैं। फिफ्थ क्या है बेनिफिट हमारा बिजनेस एंड लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे एक दुकानदार है वो नया स्टार्टअप किया तो उस किराए का जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा 10 साल 5 साल का, सब क्या होगी रिटेन फॉर्म में एक स्टाम्प पेपर लिखाया गया होगा। तो इससे क्या होगा भविष्य में जब भी उस मकान के जो मालिक होंगे यदि किसी तरह का कोई दिक्कत करता है तो वह जो रिटेन फॉर्म द्वारा जो तैयार किया गया लीगल डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा इजीली वो बच जाएगा और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। तो बिजनेस एंड का लीगल डॉक्यूमेंट रिटेन कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू द मेकिंग
एग्रीमेंट, जो भी हम लोग दुकान खोलते हैं, जो भी बिजनेस के लिए एरिया को लेते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एग्रीमेंट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सेंडिंग मेमोज एंड द क्रिएटिंग रिपोर्ट, फिर उसके अनुसार हम लोग क्या एक रिपोर्ट तैयार करते हैं उस एरियाज का, उस दुकान का। रिटेन कम्युनिकेशन हेल्प टू कीप द वर्क ऑर्गेनाइज, फिर हम लोग इसके द्वारा जो भी फिर तत्पश्चात हम लोग वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग जो भी स्टार्ट करते हैं। फिर ये हमारा क्या था, बेनिफिट था, जिसमें क्लैरिटी देखने के मिल गया था। परमानेंट रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं, कम्युनिकेशन एक्रोस डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस भेज सकते हैं, लर्निंग एजुकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, बिजनेस और लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग क्या तैयार करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरीज ऑफ द रिटेन कम्युनिकेशन। बहुत सारे कैटेगरीज है ना, जिसके बारे में चर्चा करेंगे नीचे, है ना। Written from the verbal communication can be the categorized as formal, informal based on the choice the word, the purpose communication as the actual doer। एक बताया जो verbal communication होती है, एक होता है नॉन वर्बल, हम लोग क्या डिस्क्राइब करने वाले verbal communication, और verbal communication के अंतर्गत आता है रिटेन कम्युनिकेशन आती है। तो इस रिटेन कम्युनिकेशन को हम लोग, है ना, इसमें दो टाइप देखने वाले हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिसके बारे में, है ना। चलो हम लोग देखते हैं नीचे। देखो ये क्या फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन। इस दोनों में क्या है डिफरेंट। फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन इज द यूज फॉर द ऑफिशियल, प्रोफेशनल, serious purpose. It is the structure and the flow specific convention, business letter, official report, academic essay, legal document, research paper, job application, few example of the formal written communication। ये formal written communication में होता है क्या, ये जो formal written communication हम लोग जो यूज करते हैं ज़्यादातर ऑफिशियली या फिर जो भी प्रोफेशनल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइक एक स्टूडेंट अपना जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, तो सब क्या आ जाएगी, फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग यूज करेंगे ऑफिशियली या प्रोफेशनल के लिए पर्पस के लिए यूज करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक कन्वेंशन होता है ना, एक छोटा सा ना बोल सकते हो, है ना, उस प्रकार से कन्वेंशन करके क्या उसको तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस लेटर हो गया, ऑफिशियल रिपोर्ट हो गई, एकेडमिक ऐसे जो भी निबंध होती है, लीगल डॉक्यूमेंट जो तैयार की जाती है, रिसर्च पेपर जो होती है, जॉब एप्लीकेशन, ये सारा क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझे कि ये क्या होती है। इनफॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन इज द यूज फॉर द कैजुअल, personal or the relaxed purpose. It is the less structure and the follow fewer rules. Information written communication tend to be more conventional. Uses the everyday language, maybe the include a slang, the emotions, text message, emails of friend, the social media post, the personal diaries, the handwritten notes, or the few example informal communication। ये जो informal communication होता है, जो हम लोग जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं मैसेज के द्वारा, हम लोग जो मेल का जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जो चैट करते हैं फ्रेंड के बीच, जो मीडिया पोस्ट हम लोग जो देखते हैं डेली लाइफ में, वो सारा क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। फॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा प्रोफेशनल या फिर ऑफिशियली के लिए आ जाएगा, है ना। और थोड़ा सा ये इनफॉर्मल से क्या डेवलप है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगी, जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो सारी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो विद फ्रेंड से क्या हम लोग क्या फ्रेंड से टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ईमेल्स करते हैं, मीडिया पोस्टेज को देखते हैं, वो सब क्या है, इनफॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्या कोई दिक्कत इसमें, क्या पर्सनल और कैजुअल कहना हम लोग यूज करते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? चलो देखो कुछ यहाँ पे तुलना क्या है, इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल, क्या ये है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। सुनोगे ध्यान से, कुछ नहीं है। देयर इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन टैग द, ये जो अदर एक क्लासिफिकेशन किया है वर्बल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल नाम देते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, रेफर टू द कम्युनिकेट विद द अकर विद इन एन इंडिविजुअल ऑन माइंड। It is the eternal dialogue and the thought personal has with themselves. It is more the self-reflection, self-talk and the personal contemplation। सुनो क्या होता है ये इंटरपर्सनल, मतलब क्या होगा, अपने है ना, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अपने माइंड का जो थॉट्स को है ना, जो उसका आइडियाज है, वो क्या करता है, जो उसके अंदर का थॉट्स है, आइडियाज है, वो क्या करेगा, अपना वो रिटेन करेगा और वो कम्युनिकेट करेगी, है ना, खुद के अंदर बता सकते हैं इसके बारे में। ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेल्फ टॉक करेगा, अपने आप में क्या करेगी, बातें करेगी। कोई कोई व्यक्ति देखना जो बिजनेसमैन होता है, वो शाम में घर आने के बाद क्या करता है, अपने आप में टॉक करता है, आज क्या हुआ, कहाँ पे क्या लॉस हुई, नहीं हुई,
तो ये सारी आ जाएगी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है, खुद है ना अपने माइंड को रिसर्च करता है, अपने माइंड पे वर्क करता है, क्या क्या वो दिन भर क्या जो भी उसका थॉट्स आइडिया उस पर विचार करता है, क्या मैं ये करनी चाहिए था या नहीं करनी चाहिए था। ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसके बाद दिया है, ऑन द अदर हैंड द फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मोर पीपल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोग उसे बोल रहे हैं जब हम लोग जो कम्युनिकेट करेंगे, जो भी एक दूसरे से इंटरलिंक होगी वो क्या होगा, दो या मोर पीपल, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग के बीच बातें होगी, है ना। इट इनकॉम्प्रेस ऑल द फॉर्म द कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द स्पोकन, रिटेन, नॉन वर्बल, ये सारे क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेट के बीच आएगा, जो हम लोग क्या बातें करेंगे दो या दो से ज्यादा के बीच करेंगे। डेट अकर इन द सोशल इंटरेक्शन, दिस कैन मीन द बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ इंटरेक्शन। और इसी कारण से जो सोशल इंटरेक्शन जितने भी होते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे बात की जाती है, सब क्या होता है इंटरपर्सनल, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन बोल रहे होते हैं और बहुत सारे पर्सन सुन रहे होते हैं। क्या कोई दिक्कत है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल में? ठीक है, ठीक है। ये जो इंट्रापर्सनल में क्या था, इंट्रापर्सनल यानी एक इंडिविजुअल पर्सन खुद के माइंड में क्या करता है, रिसर्च करता है, क्या वो जो आज जो डेली लाइफ में क्या उसको करना चाहे नहीं करना। इंट्रापर्सनल आएगा सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो अपने आप में बातें करेगा, और जो इंटरपर्सनल वो आएगा दो पीपुल या दो से ज्यादा पीपुल के बीच क्या होगा, कम्युनिकेट होगी। ए जावा यूज कर सकती है, स्पोकन, रिटेन, नॉन वर्बल। ये हम लोग आज देखे रिटेन कम्युनिकेशन, और रिटेन कम्युनिकेशन ये जो वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप था, और फिर हम लोग इसमें देखे इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे देखने वाले हैं।